नास्तेव 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 गतिरन्यथा नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म सर्प मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म अतएव कलिजुगे नाम यज्ञ सार आर कोनो धर्म कइले नहीं पाए पार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार सब कोई एक साथ जरा जोर से आवाज लगा के बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विश्ववाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की दलीय समस्त परिवार वर्ग की सपार्षद प्रभुपाद की सपार्षद नित्यानंद प्रभु की सपार्षद गौर हरि की सपार्षद पतित पावन जगन्नाथ देव जीव की सपार्षद गुरु गौरांग गंधर्व गोविंद सुंदर जीव की भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। गुरु वर्ग का शरण में गुरु वर्ग को स्मरण में एक बार और जरा उच्च स्वर हम लोग एक बार और हरिनाम बोलेंगे जरा जोर लगा के आवाज लगा के क्योंकि हमारे गुरु लोग वो लोग सारे दुनिया भर में हरिनाम का प्रचार किया था इसीलिए गुरुओं का स्मरण में एक बार जरा और जोर से बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे। यह है कलिजुग का महामंत्र जीव उद्धार करे महामंत्र सारे जीवों का उद्धार का कल्याण का मंगल का सेवकी मार्ग कलिजुग में बताया गया है। सर्व शास्त्र में यही शिक्षा हम लोगों को मिला है हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेवो गतिरन्यथा। इस कलिजुग में हरिनाम छोड़कर और कोई भी रास्ता नहीं। तीन बार बोला है नास्तेवो गतिरन्यथा। हरिनाम छोड़कर कोई दूसरा गति नहीं है हरिनाम छोड़कर और कोई दूसरा गति नहीं है हरिनाम के अलावा और कोई गति नहीं है। इसलिए गीता में भी बोला है जानते देवव्रता देवान पितृ जानते पितृव्रता भूतानी जानती भूते क्या जानती मत जाजी नो अपनी माँ। ये सब देवता जाजी
যায় দেবলোকে, পিতৃলোক উপাসক যায় পিতৃলোকে, ভূতলোক উপাসক ভূতলোকে যায়, আর আমাকে ভজন করে আমাকেই পায়। नाम सर्वत्र प्रचार होगा मेरा नाम। तो वही नाम उनका जितना भक्त लोग है सब प्रचार किया है सारे दुनिया भर में। सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचे रूप से, सबसे विशाल रूप से प्रचार किया उनका बहुत प्रिय शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। और उनका भी जितना शिष्य है उनके अंदर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने सबसे आगे, सबसे ज्यादा प्रचार किया सारे दुनिया भर। तो इस तरह से महाप्रभु का जितना पावर था उनका भक्त लोग का भी ऐसा ही पावर, उससे भी ज्यादा पावर दिखाई दिया उनका ही कृपा से। मद भक्ता पूजा बोधि का हमसे भी ज्यादा पूजित है हमारा भक्त। हमारे के पूजा करो या ना करो, मेरे भक्तों को पूजन करो, मेरे भक्तों की जय जयकार करो, उसमें मैं खुश हो जाऊं। अंग्रेजी में एक बात बोलता है, इफ यू लव मी डॉग। अगर आप मुझे प्यार करते हो तो हमारे कुत्ता जो है उसको प्यार करके दिखाओ। अगर कुत्ता को प्यार करते हो तब हम समझ जाएंगे तुम हमारे को प्यार करते हो। हमारे को लड्डू खिला रहे हो और कुत्ता को लात मार रहे हो तो कोई प्यार हुआ? ये कभी प्यार नहीं होता है। हमसे अगर प्यार है तो हमारे कुत्ता को प्यार करके दिखाओ। उसी हिसाब से भगवान हमेशा अपने भक्त का पूजन से खुशी होता है। श्रीमद् भागवतम क्या है? पूरा भागवतम भगवान का भक्तों का महिमा से भरपूर है। भक्त का कहानी, भक्तों का लीला, भक्तों का महिमा, उसी से पूरा श्रीमद् भागवत। भगवान अपने भक्त का महिमा प्रकाश करने में, प्रचार करने में ज्यादा खुशी होती है। भगवान अलग से अपना प्रचार, अपना खुशी उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, उनका भक्त का खुशी से। नाम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हम वैकुंठ में नहीं रहते हैं और वृंदावन में बैठे बैठे लड्डू पूरी नहीं खाते हैं। ओ हिमालय पे जाकर पे ध्यान तपस्या नहीं करता हूँ, और कुंभ में जाकर के उस पानी में डुबकी नहीं लगाता हूँ। तो हम कहाँ रहते हैं? जहां पर हमारे भक्त लोग हमारा नाम गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, हमारा महिमा कीर्तन करते रहते हैं, हम हमेशा वही रहते हैं। आप पहले बोल रहे थे ना कुंभ में गया था कि नहीं? तो भगवान कुंभ में थोड़ी डुबकी लगाने जाते हैं क्या? थोड़ी हिमालय में तपस्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में क्या बोला? भागवत में बोलता है, शिराधार भविजिनी सुवर्ण वरण संग पंगे नवद्वीपे जार संकीर्तन कलिति उपास्य से कृष्ण गौर हरि नवदा भक्तिते तार उपासना। तो कृष्ण वर्णन भागवत में बोला है, कृष्ण वर्णन तिशा कृष्णम संग पंगास्त्र पार्षदम जगै संकीर्तन प्रहरी जजंती सुमेधसा। भागवत का अंत में बोल रहा है, उसका बंगाली में कीर्तन बना के दिया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। शिराधार भाविजिनी सुवर्ण वरण संग पंगे नवद्वीपे जार संकीर्तन कलिति उपास्य से कृष्ण गौर हरि नवदा भक्ति ते तार उपासना। तब भगवान क्या बोलने चाहते हैं? हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों किताबों में जो भगवान कृष्ण जी का महिमा वर्णना किया हुआ है, भक्तों का महिमा वर्णना किया हुआ है, वही भगवान कलयुग में भक्त का रूप से अवतीर्ण होते हैं नवद्वीप में। और नवद्वीप में
प्रकट होकर के क्या करेंगे? नाम संकीर्तन प्रचार करेंगे। और क्या, कौन कौन उसमें हिस्सा लेंगे? नाम संकीर्तन में कौन कौन आके भाग लेंगे? सुमेधासु। मेधा के मतलब बुद्धि। सबके पास बुद्धि है। जो कंप्यूटर बनाता है हमसे भी ज्यादा बुद्धि है उनका है। जो मोबाइल बनाया, मोबाइल फोन, हमसे भी ज्यादा बुद्धि है। जो एरोप्लेन बनाया हमसे भी ज्यादा बुद्धि है। जो रॉकेट बना रहे, चंद्रमा में जा रहा है, उनको भी हमसे भी ज्यादा बुद्धि है। वो सब बुद्धि कोई काम की नहीं है। ये भव समुद्र पार होने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भव समुद्र पार होने की व्यवस्था जो कर सकता है वही बुद्धि सबसे पक्का बुद्धि है, असली बुद्धि है। वही बुद्धि को बोला जाता है सुमेधासु। मेधा मतलब बुद्धि, सुमेधा अति सुंदर बुद्धि। वही बुद्धि जिनका है वही महाप्रभु के साथ, उनका भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन पे आकर के भाग लेंगे और नृत्य कीर्तन करते रहेंगे। जय नित्यानंद प्रभु, जय महाप्रभु। भक्तिविनोद ठाकुर भविष्यवाणी किए थे। महाप्रभु तो भविष्यवाणी किया था, पृथ्वी में जितना है नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होगा मेरा नाम। और भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला था? आगामी 50 साल के अंदर, अगला आने वाला पीढ़ी में 50 साल के अंदर बहिर्देश से, इंटरनेशनल विदेश में से हजार हजार भक्त लोग आएंगे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे महाप्रभु का देश में आएंगे। हजारों सैकड़ों भक्त लोग आएंगे, आकर के हमारे देश वाले भक्तों के साथ आलिंगन करेंगे। हा गौर हा नित्यानंद प्रभु बोल करके इसी नदिया में, नवद्वीप धाम में, धूली में, गड्ढा में, जमीन पे लड़ते रहेंगे। क्या बोलते हैं? गड़ागड़ी दे, गड़ागड़ी देते रहेंगे, लूटपुटी खाते रहेंगे। हा गौर हा नित्यानंद प्रभु बोल के। देखो विदेशी लोग का कितना हाई फाई लाइफ स्टाइल है, कुछ कहना नहीं है। पैदल कोई नहीं चलता है, सब 2 करोड़ 3 करोड़ वाला गाड़ी में चलने वाला है। ऐसा महंगी महंगी गाड़ी में सब चलते रहता है। मगर वही लोग आकर के हमारे नदिया पे आकर के, नवद्वीप में आकर के जमीन पे बैठ के दाल लापरा शाकाहारी खाना भोजन करते हैं। जो लोग टेबल में कुर्सी पे खाने वाला, कांटा चम्मच लगा के खाने वाला, घर पे 10-10 नौकर रखने वाला, इतना बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग भी नहीं करते। इतना उन लोग का घर द्वार है। गुरु जी का कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से बहुत बार विदेश में घूम चुका है, बहुत ही बार, कम से कम 30-35 बार हो चुका है। सारे वर्ल्ड घूम लिया, देखा है कैसे उनका लाइफ स्टाइल है। मगर हमारे देश में आकर के इस देश वाले भक्तों के साथ आलिंगन करते हैं। तुम लोग कितना भाग्यशाली हो, तुम लोग धामवासी हो। एक कुत्ते को भी दंडवत करते हैं। ये क्या है? अरे तुम धामवासी हो, एक कुत्ता भी धामवासी है। गाय भी, बैल भी, जानवर भी, कोई से जानवर, सबको दंडवत प्रणाम करते हैं। हर एक इंसान, हर एक आदमी को दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आप लोग धामवासी हो, आप लोग कितना भाग्यशाली हो। पूरा भारत को धाम बोलते हैं वो लोग, और हम लोग धाम छोटा छोटा जगह देख करके बोलते हैं। नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, नीलाचल धाम, हम लोग ऐसे देखते हैं। और लोग पूरा इंडिया को धाम बोलते हैं। इस तरह से, इसी नजर से देखते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं। और वो लोग जितना बढ़िया से, परदेशी आदमी लोग जितना बढ़िया से हमारे जो महाप्रभु का शिक्षा को पालन करते हैं, हम लोग भी उतना बढ़िया से पालन नहीं कर सकते। कब एकादशी है, क्या वजह से क्या वजह तो वो छोड़ने वाला है, सब उनका याद रहता है। एकादशी में क्या खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनका सब पता है। मगर हमारा देश का आदमी
को पता नहीं है। अरे 80 साल 90 साल 95 साल हो गया, मरने वाला कल मर जाएंगे, आज भी उसका पता नहीं है एकादशी क्या होता है। और सब कुछ खाते पीते चलता है। अरे भगवान तो खाने के लिए दिया है, जीना है तो खाना ही पड़ेगा। अरे ठीक है, उसमें भी तो लिमिट है। गवर्नमेंट तो रास्ता भी बना दिया, जैसे मर्जी हम चल सकते थोड़े। रास्ते में चलने के लिए रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है क्या? कानून नहीं होता है? डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए कि नहीं चाहिए? रूल ऑफ द रोड। ओ माता जी, अनाहुत हो मतलब उनको कोई इनविटेशन देना नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाते चलो है क्या? अरे चलना है, तुम्हारा टाइम समाप्त है। यहाँ पर अनाहुत अतिथि बोला जाता है। वो है जमदूत, वो फोन करके नहीं आएंगे, हमें कोई मैसेज भी नहीं भेजेंगे हम जा रहे हैं तुम रेडी हो जाओ, वो सब नहीं, आसान होगा जाएंगे। चलो, अरे हमारे ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, अभी और 2-3 ठहर जाओ, 2 घंटा ठहर जाओ, वो सब नहीं चले। तब हम यहाँ का कैसे अपने मन की राजा बनने चाहता हूँ, ये गलत है। इसीलिए भगवान बहुत ही चीप एंड बेस्ट भागवत में बोला है, एकदम अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। परम मतलब सर्वोत्तम, वही है हरिनाम संकीर्तन करना। हरिनाम संकीर्तन करने के लिए हमें 1 रुपया भी 1 पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता। हाथ में काम करो, मुंह से नाम करो, संसार को एडजस्ट करो। रिलीजियस इज द प्रॉपर एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है? यहाँ पर 2 तरह का संसार है, जरा ध्यान से सुनिए माता जी लोग, बातचीत बाद में कीजिएगा। यहाँ पर 2 तरह का संसार है। एक है अहंकार का संसार, मतलब माया का संसार। हम मालिक है, हम इस घर का सब है, चाहे हम घर का कोई किसी का वाइफ है, चाहे किसी का माता है, किसी को बहन है, किसी को कोई रिलेशनशिप है, और सब कुछ हमारा है, हमारा एंजॉयमेंट के लिए सब है। इतना मेहनत मजदूरी करता हूं सब अपने एंजॉयमेंट के लिए, ऐसे हमारी जिंदगी बिताते रहते हैं। और एक तरह के संसार कैसे है, सब कुछ प्रभु का है। ये दुनिया, ये महफिल सब प्रभु का है। प्रभु का खुशी के लिए, प्रभु का सेवा के लिए, प्रभु का आनंद के लिए ये सब कुछ है। ये दुनिया सब कुछ प्रभु ने पैदा किया, प्रभु ने सृष्टि किया, उन्हीं का सेवा के लिए। हमारे घर प्रभु का मंदिर है, हमारे शरीर एक प्रभु का दास है, हमारा स्त्री प्रभु का दासी है, हमारा जितना बाल बच्चा है सब प्रभु का सेवक है। यही विचार, इस विचार को हम भूल गया है। अहंकार आ गया, हम मालिक बन गया। जो भी हम कमाते हैं प्रभु का सेवा के लिए, जो भी बाजार से खर्च के लाते हैं वो भी प्रभु के सेवा के लिए, जो भी हम पकाते हैं वो भी प्रभु के लिए। देखिए भक्त लोग सब केक लेके आया, क्या क्या भोग लेके आया, सब कुछ ठाकुर जी के लिए। ये सब उनका दास है, वो हमारा प्रभु है, मालिक है। भागवत में शुरू में कैसे प्रणाम करते हैं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवो देव। तुम हो माता, तुम हो पिता, तुम हो भाई, तुम हो बंधु, तुम हो पति, तुम हो प्रभु, तुम हो आसमान, तुम हो जमीन, तुम हो हवा बतास, तुम हो जल, तुम सब कुछ है। तुम मेरा इहो काल, तुम मेरा परकाल, तुम मेरा सब कुछ।
तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है। एक तरह का विचार है। तो दो तरह का संसार है इस जगत में। ये धर्म कर्म किस लिए करते हैं? अपना स्वरूप को जगाने के लिए। हम कौन है, कहां से है, यहां आने से पहले हम कहां थे, इस सारे परिचय को जगत में देने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। मगर हम भूल गया। जब मां का गर्भ में थे, भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है, जननी जठरे ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে একবার प्रभु देखा दिया मोरे बंचिलाए दिनो दास। जब मां का गर्भ में थे, मेरा सिर उल्टा था, हाथ पांव बांधा हुआ था, पांव ऊपर की तरफ था, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ में थे। 7 महीना के बाद भगवान आते हैं, कैसे हो बेटे, कैसे हो प्रभु, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना कष्ट, इतना तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? मैं तो आजादी देकर रखा था। जब आजादी देते हैं तब तो तुम राजा बन जाते हो। और प्रभु प्रभु ये बात तो याद नहीं रहती। प्रभु कौन है वो भी नहीं जानते हो ना। प्रभु मैं कसम खा रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं, आपकी बार मुझे अगर जन्म दोगे मैं तुम्हारी भजन करूंगा। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, वादा कर रहा हूं, मुझे आपकी बार मुक्ति दे दो। इतना कष्ट और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृमि की दंशन कर रहा है, चल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा हूं, इतना कष्ट। तब ठीक है, कुछ दिनों के बाद जब जन्म हुआ, भूल गया, प्रभु को भूल गया, क्योंकि माया का जगत में हमने जन्म लिया। मेरा आसपास में जितना सब कुछ है सब माया का गुलाम है। जन्म हईलो पड़ी माया जाले, ना हईलो ज्ञान लगो। आदरेर ছেলে স্বজনের কোলে হাসিয়া কাটানো কাল, আর বার্ধক্য এখন শক্তির অভাবে কিছু नहीं लागे भालो। बहुत खुशी से माँ का प्यार, बाप का प्यार, दादा दादी का प्यार, बहुत मजा लुटते रह गया। धीरे धीरे पढ़ना शुरू, लिखना शुरू कर दिया, बड़ा हो गया, धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू कर दिया, यार दोस्त को पालना शुरू कर दिया, उन लोग के साथ मौज मस्ती बनाना शुरू कर दिया। भगवान को तो बहुत पहले ही भूल गया। अपने माँ बाप को भी हम नहीं देखता हूँ, अपने गुरुजनों की भी नहीं सेवा करता हूँ। ऐसा हमारा स्वभाव हो गया।